चालू है चालू है चालू है ना वीडियो। ब्रैकेट में क्या करने का 1 अपॉन हाँ फिर क्या करने का 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है बराबर। अगला स्टेप क्या करने का 3 अपॉन 5 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 7x है कि 7 है खाली 7x माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx 3 और 5 को बाहर कर दो dy बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 अपॉन 3। क्या करने का बताओ 3 अपॉन 5 बराबर पहले n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू क्या है x क्या है x 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 n माइनस 1। समझ रहा है क्या तो समझ में आ रहा है तुम्हारे को हाँ समझ रहा है कि नहीं माइनस 5 बाई 3 माइनस 1 कितना आएगा आंसर माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3 यहाँ लगाने का। समझ में आया। अगला स्टेप बताओ बराबर dy बाई dx ऑफ क्या करने का ब्रैकेट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x पावर नहीं अभी ये देखो ध्यान से ये 3 कटेगा इससे ये 5 कटेगा इससे लेकिन -1 बचा हुआ है -1 बचा हुआ है यहाँ लिखना है तुम्हारे को -1 समझा -1 कैसे आया कटा हो फिर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 8 बाई 3 d 2x स्क्वायर बाई dx माइनस 7 dx बाई dx माइनस 5 d बाई dx ऑफ 5। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट dy बाई dx -1 सेम नहीं पीछे लेने का 1 अपॉन 2x स्क्वायर 7x माइनस 5 8 अपॉन 3। यहाँ पे क्या बचेगा नीचे लिया नीचे 2 इंटू 2x माइनस 7 तो dy बाई dx -1 यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 क्या होता है 4x माइनस 7 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 8 अपॉन 3। ये वाला आंसर दिया है तो इसलिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। मेरी क्या गलती -7x प्लस 7 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 8 अपॉन 3। ये भी राइट है कोई भी लिखो चलेगा। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर्स बताऊंगा मैं क्या होमवर्क है। बड़े हो जाओ लोग जल्दी। ठीक है कोई भी टाइम पास नहीं करेगा सबको आना चाहिए। का 6 एडिटिंग में हो जाएगा सही एडिटिंग में हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 द होल पावर क्या है
द होल पावर 5 है, ठीक है। सो यहाँ पे गर्ल्स तो मैं सिर्फ तुम्हारी बारी भी आएगी, वह भी फिर इसकी बारी को बोलने दो, तुम बीच में मत बोलना, उसको बोलने दो। कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। यहाँ देखो करेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलेगा लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसके अंदर, कैसे मालूम पड़ा ये फॉर्मूला लगेगा, इधर बताओ, इधर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला dx बाई dx x पावर n, ये कल लिखा था ना, इसका आंसर क्या आता है बताओ, क्या आता है आंसर, n इंटू एक्स n माइनस वन, लेकिन n माइनस वन पावर में रहता है, ठीक है। सो अभी हमारे पास देखो x क्या है, x का टर्म क्या है, ये पूरा ब्रैकेट हमारे लिए क्या है x, और वो क्या है n। सो अंडर रूट 3x माइनस 5, मैंने अभी इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है, मतलब खाली लगाया है, अभी मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो मेरा फॉर्म कौन सा है, फॉर्म देखना ध्यान से, देखना फॉर्म, ये पूरा क्या है x, ये पूरा क्या है n, x पावर क्या है n, समझ में आया ना। देखते हैं ये क्या था 5, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले 5 पहले आएगा, 5 पहले आ गया, पूरा x ऐसे ही रहेगा, रुक x में क्या है अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5, ये x माइनस 1, ये n इंटू एक्स आया, n इंटू एक्स आया ना, x आया, पावर क्या होता है n माइनस 1, पावर कितना था 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अभी हमने किसको सॉल्व किया, x पावर n को सॉल्व किया, बाकी कौन है अभी x, x का मतलब पूरा ब्रैकेट है, x का मतलब पूरा क्या ब्रैकेट आ जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, चेन रूल अप्लाई हुआ है, मैं इसको येलो में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि पहले हमने किसको सॉल्व किया x पावर n को, अभी किसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं x को। नेक्स्ट देखो अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5, ठीक है। मैंने x पावर n को सॉल्व कर दिया, अभी x की बारी, लेकिन x में क्या दिखा मुझे, दो टर्म दिख गए, दो टर्म दिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, u प्लस v वाला, क्या आता है उसके अंदर, u माइनस v वाला, हाँ वही u माइनस v, u प्लस v, जो भी u प्लस v या u माइनस v देगा तो क्या आएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, du बाई dx, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके डिफरेंशिएट होता है, पहले डिफरेंशिएट कहाँ पे अप्लाई होगा, इसके अंदर, बाद में किसके अप्लाई होगा, वहां पर। सो dy बाई dx लिखा मैंने, इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। 1 अपॉन अंडर रूट, ये वहां तक है 3x माइनस 5 ब्रैकेट के ऊपर पावर 4, इसमें क्या अप्लाई होगा, अभी मैं एक स्टेप फिलहाल के लिए, अभी भी मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, बाद में ये सब स्टेप तुम स्किप कर सकते हो जब तुम्हारे को आ जाएगा। अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मुसीबत है, मुसीबत ये है कि हमारे पास 1 अपॉन रूट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो रूट को ऊपर लेके जाने का, पर उसके पहले बताने का रूट के लिए क्या आता है, 3x माइनस 5 पावर क्या हो जाएगा हाफ, पावर क्या हो जाएगा हाफ, हाफ को ऊपर लेके तो क्या आएगा माइनस हाफ, फिर माइनस हाफ में अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, x पावर n का, ठीक है। अभी नेक्स्ट बताने का तुम्हारी बारी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई का हमारे पास, सोच के बताओ फटाफट, नहीं अभी बात टाइम है ना। 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन, समझ में आया कौन सा फॉर्मूला, बताएं अभी तक नहीं आ रहा, तू बता फॉर्मूला कौन सा है, आना चाहिए देखो, बता जल्दी बता कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला इसके लिए कितना सोचेगा भाई, जल्दी कर, ट्रेन नहीं सिलेबस छूट रहा है, हम लोग को आगे बढ़ना है, और गलत है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो देखो ये रूट है, रूट लिखा, इसके अंदर पूरा क्या है एक्स है, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 5। ये x को सॉल्व किया, अभी किसको सॉल्व किया, रूट x को सॉल्व किया, रूट को सॉल्व किया, अभी कौन बाकी है, x बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। समझ में आया इतना, मैंने क्या बोला, वापस भी बोलता हूं मैं, ये क्या है रूट ऑफ x, रूट ऑफ क्या है x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, रूट ऑफ x का आंसर क्या आता है, रूट ऑफ x का आंसर आता है 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। तो देखो मैंने वही किया है, 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, बट चेन रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा, x को भी सॉल्व करना है, पर x के अंदर दो टर्म और दिख गए तो उसको भी हम लोग पकड़ के खत्म कर देंगे। आगे देखो नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी यहाँ पे क्या करने का,
यहाँ बताओ, नीचे है ना, इसको ऊपर कैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। नेगेटिव कहाँ पे होगा? पावर में। ठीक है, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा फिर इसके अंदर? अगले स्टेप में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? एन एक्स पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फॉर्मूला? एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्या क्या सॉल्व हो चुका है, देखो क्या क्या सॉल्व हो चुका है। ये सॉल्व हो चुका है, ये भी हो चुका है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको सेम ऐसे ही रखना है, 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अंडर रूट 3x माइनस 5, ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे पावर कितना आएगा? 4। नेक्स्ट ये सॉल्व हो चुका है, 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5। यहाँ पे क्या होता है? अंदर अप्लाई होता है, डी किस में अप्लाई होगा? डी बाई डी एक्स अंदर। अंदर मतलब कहाँ पे? देखो इसके अंदर क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब उसमें 3 बाहर आएगा, x बचेगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा? 5। 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए क्या होता है? कांस्टेंट के लिए हो जाता है 0। इसको मैं राउंड ब्रैकेट कर देता हूं। देखो ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर है, समझे? ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो एक्स पावर एन ना, एक्स पावर एन के लिए क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन क्या है? माइनस हाफ हमारा एन है, माइनस हाफ क्या है? एन। इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं एक, ताकि चलो यहां तक ठीक है। पावर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 5 माइनस हाफ कितना होता है? माइनस 2/2। तो मतलब कितना आएगा? माइनस 1। कितना हो जाएगा? माइनस 1। पक्का नहीं होता है ना? तो हाफ नहीं, माइनस 1 करना है हमारे को। तो देखो हाफ माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 3/2। कितना आएगा? माइनस 3/2। माइनस हाफ में से 1 माइनस करना है, समझे क्या? n माइनस 1 है, फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1। सो n की वैल्यू क्या है? n माइनस 1 है ना, n की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ माइनस 1, आंसर क्या आएगा? माइनस 3/2। तो यहाँ पे आएगा माइनस 3/2। क्या ये सॉल्व हो चुका? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने क्या सॉल्व किया अभी? x पावर n। क्या बाकी है अभी? d बाई डी एक्स ऑफ क्या? d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। समझ में आया? फिर देखो मेरा ये पूरा ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ था, मैंने उसको वहां खत्म किया है। अभी तुम्हारे को इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा। समझा? लास्ट स्टेप में तुम्हारे को आंसर लिखना है। कैसे करेंगे? देखो ये सम डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट नहीं है, खाली इसमें स्टेप ज्यादा है। स्टेप क्यों ज्यादा है? बिकॉज हमारा सबसे पहले तो देखो ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर 5 है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है? ये 1/2 रूट में, ये रूट के अंदर है, और ये 1/रूट में। तो पहले इसको सॉल्व किया 1/रूट में, फिर इसको ऊपर लिया, बिकॉज हमारे पास अपॉन में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ऊपर लेंगे तो क्या? एक्स पावर एन आता है। सॉल्व किया, फिर हमारे बाद में लिखा है इसके अंदर भी एक 2 टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसका 3 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है? 1, इसके तो 0 हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप लास्ट स्टेप भी कर देता हूँ। लास्ट स्टेप में चीजें रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस होगी वो भी देख लेते हैं। पेन चेंज करेंगे पहले, येलो। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स था, मैंने क्या लिखा? 5। ये वाला क्या रहेगा आगे? पूरा एज इट इज रहेगा, 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5। पावर क्या है? 5, 4 है बराबर। पावर क्या है? 4। अरे पावर 4 है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर देखो ये सॉल्व हो चुका है, 1/2√3x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है? माइनस है, -5। यहाँ पे देखो 3 को सॉल्व करेंगे, 3x के लिए क्या आएगा? 3 बाहर, 3 डी बाई डी एक्स बाय डी एक्स, और ये क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या आंसर है? डी बाई डी एक्स। तो डी एक्स भी कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास? फाइनली 3। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये माइनस है, माइनस माइनस क्या करोगे? प्लस, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हाफ है, 3x माइनस हाफ पावर -3/2। इसमें 3x माइनस 5 है, तो इसके लिए भी क्या आएगा? 3 बाहर आएगा, 3 के लिए क्या लग जाएगा? 3 बाहर आ गया ना, 3 बाहर आया तो क्या हो जाएगा फिर? dx बाई dx, और माइनस इसके लिए क्या आता है? 0। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर ये क्लोज हो गया, dx dx कैंसिल करेंगे, वही तुम्हारा आंसर है। अब देखो इसमें एक और बात है, इसमें भी 3/2 आ रहा है, इसमें भी
3/2 आ रहा है, 3/2 को हम लोग कॉमन ले सकते। सो लास्ट स्टेप आंसर जो मैं उसको यहां लिखता हूं। देखो आंसर क्या है, उसका कलर चूज करते हैं ब्लू। ठीक है, इसके अंदर देखना अभी आंसर क्या है। dy/dx था, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही है। 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 पावर कितना है 4। ठीक है, ये वाले टर्म को भी नीचे लिख रहा हूं, बट वो मल्टीप्लाई में ही है, यहां लिख रहा हूं बट वो मल्टीप्लाई के अंदर ही है। तो देखो यहां पर क्या आएगा रिजल्ट, यहां पे 1/2, क्योंकि देखो यहां 3 है ना, ये dx dx कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3। सो मैं क्या लिखूंगा यहां पर डायरेक्ट वेरिएबल 3/2 बचा, 3/2 लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, अपॉन 1 क्या है अंडर रूट 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो इसको तुमको नीचे रखना है। नीचे क्यों रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या करने का पॉजिटिव। प्लस करेंगे 3/2, मैंने इसको नीचे किया तो क्या आएगा अंडर रूट, ध्यान देखना ये इंपॉर्टेंट है, 3x माइनस 5 रूट कितना है 3/2, कितना है 3/2 और उधर क्यूब होगा, √2 और हाँ क्यूब हो जाएगा, बराबर, वेरी गुड। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा, ये सॉल्व हो गया ना पूरा, ये ब्रैकेट भी सॉल्व। अब इसमें कुछ तो कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा ध्यान से देखना। यहाँ पे दो चीज कॉमन निकलेगा, 3/2 निकलेगा, प्लस साथ में मैं बता देता हूँ यहाँ पर इस स्टेप के अंदर ना क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये मैं अलग से बता रहा हूँ ताकि तुम समझो, करना तुम्हारे को है, मैं नहीं बताऊंगा। ये यहाँ पे 3/2 है ना, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे हैं, तो मिस हो जाएगा ये स्टेप, पहले बता रहा हूँ। क्या दिया है 3x माइनस 5 दिया ना, पावर क्या है 3/2, इसको लिखना है ऐसे, देखो अंडर रूट लिखना है, अंडर रूट लिखा 3x माइनस 5 पावर क्या हो गया है 3, इसमें कितना रूट 3x माइनस 5 है 3 बार, कितने बार है 3 बार, यहाँ पे कितने बार है 1 बार, तो तुम एक एक बार निकालोगे, यहाँ कितना बचेगा 2, समझे, यहाँ कितना बचेगा 2। फाइनली मैं उसको भी लिख देता हूं, देखो dy/dx है, dy/dx है, इसके आगे ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे रहेगा 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 पावर 4, इसमें क्या हो जाएगा 2/3 बाहर आया, 3/2 सॉरी 3/2 बाहर आया, साथ में क्या बाहर आया, ये भी बाहर आया, कैसे बाहर आया ध्यान से देखना। अभी इसको थोड़ा साइड करते हैं, कैसे बाहर आया वो भी देखना, इंपॉर्टेंट है ये। मैं क्या करूंगा इसके अंदर 1/1 अंडर रूट 3x माइनस 5 लिखा, ये 3/2 तो बाहर आ चुका है ना, तो प्लस बचेगा, इसमें लिखूंगा अंडर रूट 3x माइनस 5 पावर कितना है इसके ऊपर 3, जो 1/2 था वो क्या हो गया रूट बन गया, 1/2 क्या हो गया रूट, और इसमें देखो यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, लेकिन यहाँ पे कितने बार रूट है 3 बार है, इसमें से हमें कितने बार निकालना है 1 बार, सो हमारा फिर आंसर आ जाएगा। समझे क्या कैसे करना है ये लास्ट स्टेप में। अगर तुम इसको यहाँ छोड़ोगे तो भी राइट है, आगे करना है तो भी राइट है, यहाँ करोगे यहाँ तक करोगे तो भी राइट है, हाँ अगर कॉमन नहीं निकालोगे तो भी राइट है, कॉमन निकालना अच्छा होता है, रिकमेंडेड होता है, यहाँ करोगे तो भी राइट है, रॉन्ग नहीं हो। समझ में आ गया, बैठ जाओ, फुल मार्क्स मिलना चाहिए, मिलेगा, बट बोर्ड का बोल नहीं सकते क्योंकि मैम लोग रहते ना डायरेक्ट टीचर, वो फाइनल रिजल्ट देखते, फाइनल रिजल्ट देखते हो। फाइनल रिजल्ट क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर मैं करूंगा ना तो फाइनल रिजल्ट ये भी नहीं है, क्या करना पड़ेगा इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 15/2, जितना हो सके सिंप्लीफाई करना, जितना हो सके क्या करना है तुमको सिंप्लीफाई। और नीचे देखो, नीचे क्या, यहाँ से भी क्या बाहर आया, यहाँ से क्या बाहर आएगा रूट 3x माइनस 5 बाहर आया, ये ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन उसका क्या है देखो, एक निकालेंगे तो क्या बचेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5, उसका रूट कट जाएगा ना, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, और फाइनली तुम्हारे को मिलेगा सिंप्लीफाइड वर्जन, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन यही है, पीछे भी शायद यही दिया रहेगा, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन इसका यही है, सबसे सिंप्लीफाइड। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बिकॉज इसके अंदर पावर कितना है 5,
सो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस करते गए। एक बार मैं इसका रिकैप देता हूं छोटा सा, फटाफट देखो। x पावर n है, हमारे को नंबर देखना नहीं, कभी भी नंबर को हमेशा इग्नोर करना है, हमेशा देखना है फॉर्म को। फॉर्म क्या है, x पावर n, फॉर्म देखना है। तो आंसर क्या आता है उसका, n इंटू एक्स n माइनस 1। तो मैंने इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई किया x पावर n के अंदर, रिजल्ट क्या आएगा देखो, रिजल्ट बहुत सिंपल आएगा, रिजल्ट आएगा एकदम सिंपली 5 आया, 5x n माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा वो 4। खड़े होने का लास्ट में, काशिफा खड़े हो जाओ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया, x पावर n का आंसर आया। नेक्स्ट अब क्या देखना है हमारे को, वापस x को सॉल्व करना है। लास्ट में इधर तीनों जन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 5 इंटू एक्स n पावर n माइनस 1, यहाँ पे क्या है 5x n माइनस 1। अभी हमारे पास क्या सॉल्व हुआ है, x पावर n सॉल्व हुआ है। क्या ब्रैकेट का हमने टच किया, ब्रैकेट को भी टच भी नहीं किया, किसको सॉल्व किया, पावर को सॉल्व किया। सो आगे देखो नेक्स्ट, अब ब्रैकेट के ऊपर आएंगे। ब्रैकेट को अभी देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो टर्म्स है। पहला टर्म क्या है, रूट एक्स, मैं वो सब देखता हूँ खाली, देखो रूट एक्स से फॉर्म देखता हूँ खाली, क्या देखता हूँ फॉर्म। फॉर्म क्या दिख रहा है मुझे, रूट एक्स। अब उसमें एक्स की वैल्यू ये पूरी है, वो बाद में देखेंगे, बट फॉर्म क्या है, पहला रूट एक्स, दूसरा फॉर्म क्या 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स। सो रूट एक्स के लिए सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आंसर आता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं, बट हम लोग इसमें लगाएंगे लॉजिक, क्योंकि इसमें फॉर्म नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा, फॉर्म नहीं बन रहा, क्योंकि फॉर्म कैसे आएगा, जब फॉर्म है तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म कैसे बनेगा इसका, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, रूट का मतलब हो जाता है पावर हाफ। मैंने इसमें अप्लाई किया डिफरेंशिएशन, इसके अंदर गया, इसके अंदर भी गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आंसर सिंपली आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया। इसमें क्या आ जाएगा देखो, x पावर अभी क्या है, नीचे n है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा माइनस n। ऊपर क्यों लेना है, बिकॉज डिफरेंशिएशन में डिफाइंड जो फॉर्मेट है वो क्या है, x पावर n चाहिए न्यूमरेटर में। कहां पे चाहिए, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लिया, अब इसको सॉल्व कर सकते क्या, यहां कर सकते क्या, नहीं, यहां कर सकते क्या, नहीं, यहीं कर सकते, क्यों, ये फॉर्म आ गया, क्या बन गया फॉर्म। कौन सा फॉर्म बना, ये x पावर n का फॉर्म बना। तो x पावर n के फॉर्म में आंसर क्या आता है, आंसर आता है n x n माइनस 1। पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था रूट x, मैंने क्या लिखा 1 अपॉन 2 रूट x, बट मैंने फिर वापस देखा, अरे रूट x जो x है वो तो बहुत, उसमें दो टर्म्स है, निहारी का इधर ध्यान दो, इधर बाद में लिखना उसमें, इधर देखो रूट x है, तो दिख रहा है रूट x के लिए क्या आएगा, रूट x के लिए मैंने लिखा 1 अपॉन 2 रूट x। अभी मुझे क्या सॉल्व करने का है, अंदर का टर्म, अंदर क्या दिखा मुझे 3x माइनस 5, तो मैंने अंदर भी अप्लाई किया, पहले u माइनस v वाला फॉर्मूला है, तो मुझे क्या मिला 3 बाहर आएगा, x को सॉल्व करना है, 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए क्या होता है 0। सो मेरा ये टर्म सॉल्व। अब इसके ऊपर फोकस करते, ये फॉर्म में आया क्या, फॉर्म डेवलप हुआ, इसका कौन सा फॉर्म, x पावर n का फॉर्म, x पावर n का फॉर्म आया। मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, माइनस हाफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू माइनस हाफ है, तो n x n माइनस 1 करेंगे तो कितना आता है -3/2। ये मुझे कौन सा फॉर्म मिला, x पावर n का फॉर्म मिला। मैंने क्या सॉल्व किया अभी, x पावर n, क्या मैंने x को टच किया अभी, नहीं, अब करना है x को टच। x में क्या दिखा मुझे, वापस सदमा मिल गया, क्या मिल गया, दो टर्म, क्या मिल गया वापस से, दो टर्म। तो पहले सॉल्व करना है पहले टर्म को, दूसरा सॉल्व कर दूसरे टर्म को। पहले टर्म के लिए क्या आएगा 3 dx/dx, और सेकंड टर्म के लिए क्या आता है 0। खत्म हो गया, सब सॉल्व हो गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि सिंप्लीफाइड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाइड। यहाँ पे तुम्हारा आंसर सॉल्व हो चुका है, बट अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमारा ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, इसमें मैंने dx काट दिया, इसमें रिजल्ट क्या है 3/2, यहाँ भी क्या है 3/2, इसका पावर क्या है नेगेटिव, तो क्या करेंगे पॉजिटिव के लिए अपॉन करेंगे, अपॉन किया यहाँ पर देखो, तो मैंने क्या किया 3/2 लिखा, तो यहाँ पे क्या कर दिया अपॉन में। तो ये रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 3x माइनस 5 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3/2। 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 रहेगा तो रूट लिखने का, रूट रहेगा तो 1/2 लिखने का। सो 1/2 को मैंने क्या कर दिया, रूट में डाल दिया, लेकिन ऊपर का पावर क्या है 3, इसका मतलब 1/2 जो √2 है, रूट एक्स कितने बार है 3 बार, इसमें कितने बार है 1 बार, इसमें कितने बार है 3 बार। मैंने इसमें से कितना निकाला 1, इसमें से भी कितना निकाला 1 बार, इसमें कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसमें कुछ बचा 2 बचा, लेकिन इसके ऊपर रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट कटेगा, क्या आएगा तुम्हारे पास विदाउट आएगा तो क्या बचेगा, विदाउट आएगा तो मैंने इसको क्या, ये ब्रैकेट को शिफ्ट किया इधर, पावर वाले को शिफ्ट किया उधर,
सो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया, 1 माइनस 1 प्लस, ये प्लस कैसे आया था, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस आ गया यहाँ पर। मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, जो पावर वाला कम पावर का उसको पहले लिखने का, ज्यादा पावर को क्या लिखने का बाद में लिखने का, ये सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस 1/3x माइनस 5 और ये ब्रैकेट को उठा के वहां रख दिया। सो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू 5 15/2, यहाँ पे क्या है अपॉन में 1 अपॉन में, ये 1 अपॉन में, ये है 1 अपॉन में, 1 अपॉन क्या है √3 माइनस √3x माइनस 5, 1 प्लस 1/3x माइनस 5 √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 पावर 4। इससे सिंप्लीफाई ज्यादा कुछ हो सकता नहीं, हो सकता है वैसे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबको, लेकिन करने की जरूरत नहीं, उतना ही बेस छोड़ दोगे तो भी चलेगा। यहां पर भी सिंप्लीफाई थोड़ा हो सकता है बट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके अंदर है, पावर 4 के अंदर है। पावर 4 को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको नहीं करना, यहीं पे रोक देना है, ठीक है। तुम बैठ जाओ, बाकी तुम तीनों चारों खड़े रहो, ऐसे पढ़ाने के टाइम खाली बात कर